हाँ जी, आज का हमारा लेक्चर होगा फॉर अकाउंट्स। मीन्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वर्ड आप यूज़ करते हैं अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, वो टाइप्स जानना ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ थ्योरी कंसेप्ट, इट इज़ द बेस ऑफ फर्दर प्रैक्टिकल कंसेप्ट। जो कंसेप्ट फर्दर मैं आपको प्रैक्टिकली लेके चलूँगा, ठीक है ना, उसके लिए मुझे अकाउंट्स के टाइप्स बताना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स के टाइप मैं बताऊँगा, ठीक, उसके बेस पर आगे रूल्स हमारे चलेंगे। डेबिट क्रेडिट ये आपने सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो आप सुनेंगे, और पूरी अकाउंट में आप डेबिट एंड क्रेडिट ही करते रहेंगे। ठीक है, वो जड़ है, वो बेस है, और वही ब्लड है पूरी अकाउंटेंसी में, जो हमें चीज़ों का अप्स एंड डाउन समझाएगा। ठीक है, फिलहाल अकाउंट्स। अकाउंट, एन अकाउंट इज द स्टेटमेंट इन टी शेप। पहले जो लिखा है मैं वो पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ उसके बारे में। शोइंग द समराइज्ड एंड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, आप पूरे साल कैश का लेन देन करते हैं, कई बार आपका पैसा आया, कई बार आपके पास से पैसा गया। ठीक है, तो आप साल के एंड में चाहते हैं कि मुझे मालूम हो जाना चाहिए, मेरी बुक्स से, मेरे अकाउंट से मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि मेरे पास आज कितना कैश है। तो मैं एक टी, कैश के नीचे एक टी शेप फॉर्मेट बनाऊंगा। टी क्या होता है? ये अल्फ़ाबेट टी की तरह नहीं है, मतलब आप सोचो कि भाई मैं अल्फ़ाबेट आपको पढ़ा रहा हूँ कि ABCDEFGH, नहीं। ये बेसिकली अकाउंट ने एकेडमिकली जो आप पढ़ते हैं अकाउंट्स की डेफिनेशन और अकाउंट्स का जो फॉर्मेट आप पढ़ते हैं वो टी फॉर्मेट होता है। ठीक है, टी फॉर्मेट कैसे कि वो एक पर्टिकुलर पेज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। पर्टिकुलर पेज कह लो या पर्टिकुलर एरिया कह लो, ठीक है ना। वो एरिया किस लिए हम चूज़ करते हैं? वो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल्स डालने के लिए चूज़ करते हैं। ठीक है, कि पूरे साल के दौरान कितना पैसा तो हमारे पास आया और कितना पैसा हमारे हाथ से चला गया। ये दो चीज़ें इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और साल के एंड में हम बता देते हैं कि भाई इतना पैसा मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए दो साइड, ये टी का मतलब होता है कि जो बीच में एक वर्टिकल लाइन होती है, ये इस पूरे स्पेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। लेफ्ट हैंड पार्ट होता है, ये लेफ्ट साइड है बेटा, ये लेफ्ट साइड है, और ये आपकी राइट साइड है बेटा, ये राइट साइड है। ठीक है, बेसिकली लेफ्ट साइड को इन जनरल डेबिट साइड बोला जाता है। डेबिट को स्मॉल dr से हम डिनोट करते हैं, और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोला जाता है, जिसको हम स्मॉल cr से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ डेबिटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन बाद में होगा, पहले मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये तो बात निकली तो फिर दूर तक गई है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया। अदरवाइज नो नीड वॉज देयर टू टेल दीज थिंग्स एट दिस मोमेंट। ठीक है, आपको बस ये जानना है कि एक अकाउंट टी शेप इसलिए होता है कि वो एक पर्टिकुलर इस पूरे स्पेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, इट इज कॉल्ड टी अकाउंट ड्यू टू इट्स शेप। सिर्फ इसकी शेप के कारण ही इसको टी बोला जाता है, अदरवाइज टी से कोई अल्फ़ाबेटिकली या इंग्लिश का कोई अलग से मीनिंग निकल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अकाउंट्स हम बनाते हैं तो उसकी शेप एक टी निकल के आती है, इसलिए इसे टी अकाउंटिंग बोला जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है ना, द टी फॉर्मेट हैज़ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। इसमें दो साइड हो गए, एक लेफ्ट और एक राइट, विच आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, और किसी भी आइटम का इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक, उसको रिकॉर्ड करने के लिए दो साइड बनाई गई हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर अकाउंट की इंक्रीज लेफ्ट में आएगी या राइट में आएगी, ये पर्टिकुलर अकाउंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो डिस्कशन फर्दर होगा। ठीक है, तो अकाउंट हमें अल्टीमेटली क्या बताता है? अकाउंट हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर आइटम, जैसे मैंने कैश का एग्जांपल लिया, तो कैश साल के एंड में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड में मेरे पास कैश की पोजीशन क्या है, यानी कि मेरे पास कितना कैश रखा है, वो हमें पता चलता है इससे। तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ये फॉर्मेट है, आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा। ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको जनरली डेबिट और इसको क्रेडिट बोला जाता है। डेबिट क्रेडिट क्यों बोला जाता है,
और डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, ये हम डिस्कशन करेंगे। इसी को डिस्कस करने के लिए ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है बेटा, अकाउंट्स का मीनिंग। ठीक है, फिलहाल समराइज फॉर्मेट में आपको मैंने बता देता हूँ, समराइज्ड स्टेटमेंट्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज DR एंड CR। ये R छोटा आएगा बेटा, यहाँ पर CR ऐसे लिखा जाएगा, CR। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर डेबिट में भी, और डेबिट में तो DR R आता ही नहीं है, आपने यहाँ पे R लगा दिया। क्रेडिट में चलो मान लिया कि R आता है तो आपने लगा दिया। ये डेबिट और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म नहीं है। बेसिकली डेबिटर और क्रेडिटर हिस्टोरिकली वो यूज़ होते थे, और उनकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे उनका पहला और लास्ट का अल्फ़ाबेट लेकर इन्होंने बनाया डेबिटर एंड क्रेडिटर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रेडिशनली ये चल रहे हैं। आप कहोगे कि DR लिखने का कोई लॉजिक था डेबिट को, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रथा चलती आई है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, पर डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, ये साइन है, ये इंडिकेशन है जो किसी भी अकाउंट की डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, ये इसका कोई आप पर्टिकुलर एक यूनिवर्सल मीनिंग बना लोगे तो ऐसा नहीं है। ये किसी भी अकाउंट की पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताते हैं कि वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हर अकाउंट के इंक्रीज के लिए डेबिट ही होगा या हर अकाउंट के डिक्रीज के लिए डेबिट ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पर्टिकुलर अकाउंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये हो गया डेबिट क्रेडिट का मीनिंग। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ये मीनिंग इसका बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है, और ये सब कुछ कवर करता है जितने भी डेबिट क्रेडिट की चीज़ें होती हैं। ठीक है।